हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स मेंटर जी में। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। बहुत छोटी सी वीडियो है, बट अपने चैनल का इंट्रो है। और इस चैनल पर तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें नहीं मिलेगा। फिजिक्स तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ते हो, वो मुझे पता है। बट तुम्हें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और आज अपन उसी से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना। बस थोड़ी सी देर की वीडियो है। चलो, देखो। पहली चीज क्या है कि फिजिक्स तुम पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। बट देखो, तुम्हें टीचर तो नहीं बनना ना, तुम्हें नीट का एग्जाम क्लियर करना है। उसके लिए फिजिक्स बहुत अच्छे से आना जरूरी नहीं, जो क्वेश्चन आ रहा है उनको सॉल्व करना आना जरूरी है। और क्वेश्चन सॉल्व, हाँ मानता हूँ फॉर्मूला याद होंगे तभी होगा। बट ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम्हें फॉर्मूला याद के साथ साथ अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपन को किस चीज पे याद ध्यान देना है अपना? अपन को ध्यान देना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस फॉर्मूला शीट। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, जिस क्वेश्चन में जो कोई अलग फॉर्मूला लगेगा उसको लिख लो, तो तुम्हारी फॉर्मूला शीट बनती जाएगी। ठीक है, जैसे नीट एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और मॉड्यूल वगैरह। चलो, अब देखो, अब तुम्हें लगता होगा हाँ क्यों है। इसके बाद देखो, हाई वेटेज चैप्टर जब अपन देखेंगे ना, तो इन चैप्टर्स में से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब क्या है चैप्टर्स, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स? देखो, अपना मैकेनिक्स आ गया, जिसमें अपना काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये आ गए। मॉडर्न फिजिक्स में अपना एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर, सेमीकंडक्टर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिक्स। तो ये, अब ये कैसे सर पता चला? तो ये अपन नीट 2025 के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से रहे। ठीक है, तो अब देखो, अब चैप्टर वाइज एक बार वेटेज परसेंटेज में देख लेते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितना रहा? 10%। और क्वेश्चन देखे जाए तो अप्रोक्स 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए। ठीक है, अब उसके बाद रोटेशनल मोशन 6%। इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन। इसके बाद रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी 6%, यहां से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट से 5%, मतलब लगभग 3 क्वेश्चन यहां से आए थे। फिर देखो, इस बार क्या हुआ, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखो, पेपर टफ आया था वो मैं मानता हूँ, बट क्या होता है ना, जब टीचर्स या जो भी पेपर सेट करते हैं ना, वो टफ पेपर सेट कर रहे हैं ना, तो उनको 30 to 40% पेपर आपको ऐसा सेट करके देना पड़ेगा जो हर बच्चे से बने। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते सबके जीरो आए। हाँ, उन्हें ऊपर जो कट ऑफ आ रहा है उसको बहुत ज्यादा टफ बनाना है, बट वो ये नहीं चाहते कि पूरा पेपर ही टफ हो, और ना ऐसा कभी होता है। इसलिए देखो, यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट से 5% कर दिया गया है। इन सब के बीच में देखो, अचानक से यूनिट एंड मेजरमेंट आ गया ना, तो यहाँ पे अपने इससे भी 3 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी 5%, मतलब यहाँ से भी अपने 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये अपना हाई वेटेज वाले चैप्टर्स अपन को क्लियर हो गए। अब देखो, अब इस हिसाब से, अब देखो की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये अभी से ध्यान मत देना इस पे। ये कब कब होगी? जब तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें ध्यान देना होता है कि हाँ यार, अब स्ट्रेटेजी क्या बना है अपन। ठीक है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अभी आप फोकस करो हर चैप्टर को, हर चीज को अच्छे से करने से। ठीक है ना, क्योंकि अपन देखो, जितना बेटर हो पाए उतना करना है ना। अपन को ये थोड़ी ना कि 45 में से बस 30 क्वेश्चन हो जाए। ये सोचो 45 ही हो जाए। ठीक है, 180 में से 160 क्यों सोचो, यही सोचो 180 आ जाए। 720 में से ये क्यों सोचो कि 600 आ जाए। ये भी तो सोच सकते, अभी टाइम है ना, तो तुम सोच सकते हो 700 प्लस भी अपन ला सकते हैं। हाँ, जब तुम्हें टाइम नहीं बचेगा, एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तब तुम ये काम कर सकते हो कि पहले अपन क्या टारगेट कर लो? हाई वेटेज चैप्टर्स टारगेट कर लो। ठीक है, कौन से? हाई वेटेज चैप्टर्स, जैसे कि अपना करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद मॉडरेट वाले चैप्टर उठा लो, जैसे अपना मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियाई, एसी करंट और ग्रेविटेशन। उसके बाद जब ये हो जाए ना अच्छे से, उसके बाद आओ तुम अपने लो वेटेज चैप्टर्स पे। ठीक है, उसके पहले नहीं आना है।
अब देखो, अब अपन जैसे बात कर रहे थे कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये यूट्यूब पे मैं तुम्हें बता रहा था तुम पढ़ लोगे हर जगह से, बट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी हर चीज, कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, एप्लीकेशन भी यूज होगी, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता, तो तुम्हें फॉर्मूला याद है फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है और तुम्हें अप्लाई करना आता है तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों चीजों को अपन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब इसको याद करना तो बहुत इजी है, ये तो सबको याद होता है कि अपन को F इज इक्वल टू एम ए है, होता है ना याद। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है कि कब कैसे कहां पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा काम क्या करती है प्रैक्टिस, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें चौंकाने के लिए लिखा गया है। अब देखो, अब यही तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा कि 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो नया पैटर्न आया उसमें क्या हो गया अपना, 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस। बट अब इसको क्या है ना, अपन 180 नहीं कह सकते, इसको कहेंगे अपन 160 मिनट में 180 क्वेश्चन, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि 20 मिनट अपने ऐसे ही चले जाते हैं, कहीं कोई एग्जामिनर चाय पी रहा होता है, कहीं कोई एग्जामिनर बातों में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो 20 मिनट अपने चले जाते हैं, अपन को 160 मिनट लेके चलना है। और कभी भी तुम टेस्ट देने बैठो, अभी से जब तुम प्रैक्टिस करो, तो हमेशा याद रखो एक अलार्म क्लॉक या स्टॉप वॉच या कुछ भी ऐसा रखो, और उसमें ध्यान ये रखो 180 मिनट नहीं 160 मिनट का लगाओ तुम, ठीक है। 160 मिनट में पेपर सॉल्व करने की आदत डालो, क्योंकि देखो ये अपन घर पे टेस्ट दे रहे हैं, इसमें थोड़े नंबर कम आ गए कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अपने मेन एग्जाम में नहीं आने चाहिए। इसलिए अभी अपन को बहुत अच्छे से तैयारी रखनी है, भले थोड़े 5-10 नंबर टाइम की वजह से कम हो जाने देना, बट ये मत सोचना यार कर लेता हूँ, क्योंकि वहां तुम नहीं कर पाओगे। वहां अगर छूट गया मतलब छूट गया, तो अपन को वही प्रैक्टिस अभी से करनी है, ठीक है। अब तीसरी चीज अपनी जो होती है, अपन जब क्वेश्चंस करते हैं तो अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब तुम करोगे क्वेश्चंस तो तुम कैसे करोगे, या तो तुम कोचिंग जाते होगे मॉड्यूल उठाओगे, ठीक है, हद से हद तुम पीवाईक्यू करोगे। अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे, यहाँ मैं चैनल पे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं वीडियोस डालूंगा, तो मैं क्या कराऊंगा, हाँ पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत सारी बुक होती हैं जैसे एररलेस फिजिक्स और एमटीजी और 35 ईयर्स क्वेश्चन पेपर और अपनी हैंड बुक, ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं वो कराऊंगा। उसके साथ बहुत सारे कोचिंग्स के जो रिन्यूड इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के मॉड्यूल्स भी कराऊंगा मैं, ठीक है। अब नाम नहीं ले सकता मैं ऐसे, तुम्हें ही पता है इतना तो। उसके बाद टेस्ट पेपर्स बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल अब देखो, इतना तुम ढूंढोगे उसमें तुम्हारा टाइम खराब होगा, उसका सॉल्यूशन देखोगे उसमें टाइम खराब होगा। मैं क्वेश्चन लाऊंगा, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तुम्हें बस करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे दूं, उसको पॉज करो, उसका सॉल्यूशन खुद करो, बाद में मेरा सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। और इतने में भी तुम्हें टाइम खराब लग रहा है, 2x पे देखो, उसके बाद भी तुम्हें सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे अपना देखो यहाँ पे दिया गया है अपना ट्विस्ट वाला, अब अपन को समझ में, प्रैक्टिस से क्या समझ में आता है, देखो एक क्वेश्चन होता है अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मतलब अपन को पुली दे दी, ठीक है, पुली सिस्टम दे दिया, यहाँ पे वेट दे दिए, और अपन से पूछ लिया क्या, फाइंड एक्सेलरेशन। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद अपना जो आएगा कॉन्सेप्चुअल। अब कॉन्सेप्चुअल में क्या होगा, अब इसी पुली को अपन, यही सेम पुली को इसको लटका दिएगा ऐसे एलिवेटर से, ठीक है, एलिवेटर से लगा दिया। तो अब देखो, अब तो एक्सलेशन यहां भी आएगी जब एलिवेटर ऊपर जाएगा तो, ठीक है। ये हो गया अपना कॉन्सेप्चुअल। इसके बाद मिक्स कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मिक्स कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि इसी में अगर अपन मान लो ये पुली है, ये जो वेट है, यहाँ पे अपन स्प्रिंग लगा दें, ठीक है। क्या लगा दिया अपन ने,
स्प्रिंग लगा दी। तो अब स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने पूछ सकते हैं, एक्सलेशन टेंशन तो पूछेंगे ही, इसके साथ ये सब भी पूछ सकते हैं। समझ गए ना। इसके बाद आता है, अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक ये हो जाएगा, जब तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन देके खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन में तुम गलत खुद को पाओगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इस टॉपिक में अपन वीक है, इसमें अपने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। समझ गए ना। इसके बाद आती है स्ट्रेंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। मतलब सर इसका मतलब है, जैसे अगर तुम्हें दे दिया 40.8 अपॉन 10.2, तो अब अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, तुम सोचोगे हाँ हाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, इसको काट दो इससे, ठीक है। उसके बाद 408/102, फिर तुम इसको सॉल्व करोगे। और अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, तो तुम क्या करोगे भाई, ऊपर भी कम कर दो 40 मान लो, नीचे भी कम कर दो 10 मान लो, तो ये आ गया अपना 4। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव एग्जाम टेम्परामेंट। अब जिन्हें डर लगता है, क्वेश्चन पेपर देख के घबराने लगते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो परफेक्ट होते हैं, वो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत परफेक्ट है, कुछ भी पूछ लो आप, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो सब बता देंगे, बट एग्जाम में जाके वो घबरा जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भी अपन क्या रहता है, ये टेस्ट देना काम में आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काम में आता है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है, देखो और क्या है अपना, एलिमिनेशन ऑफ, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कैसे आएगी सर, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग ऑप्शन। तो ये कैसे आती है, देखो जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, तो अपन को क्या है ना, यूनिट्स भी याद हो जाती हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कोई अलग अलग यूनिट दिए, फिर आंसर में यूनिट दिए, तो अपन आंसर में जो 4 ऑप्शन है ना अपने पास, जो अपने पास 4 ऑप्शन है, उनमें से एक या दो तो अपन यूनिट देख के ही हटा देंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते। समझ गए। अब दूसरी चीज कैसे आ जाएगी, अब जैसे अपन ये भी कह सकते हैं, अब अगर कोई टेंशन पूछा है, ऑप्शंस में कोई अपन को नेगेटिव में दिया है, तो टेंशन कांट भी नेगेटिव, तो ये करके भी अपन एक ऑप्शन काट सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब एक हैवियर वेट है, ठीक है, पुली में ही देख लो आप, पुली में एक अपना हैवियर वेट है और एक छोटा है, तो जो हैवियर वेट है, एक्सलेशन उसकी तरफ होना चाहिए, है ना। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हेवियर वेट की साइड होना चाहिए। तो अगर वो अपोजिट में ऑप्शन में दिया है अपन को, तो पहले ही वो कैंसिल कर दो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप इंप्रूव कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है। और ये क्लियर बात है बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते और डरते रहते हैं। अरे टेस्ट से क्यों डरना यार भाई, वो तो है ही प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें नंबर कम आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर हाँ कोचिंग वाला लग रहा है तुम्हें ये है, तो इसका थोड़ी ना घर वालों को पता चलेगा। अब घर वालों को जो टेस्ट पता चल रहा है, जिनके मार्क्स पता चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, और उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट ऐसे उसको छोड़ने की वजह ये करो कि तुम कुछ टेस्ट ऐसे दो जो घर पे पता ही नहीं है, उनमें कितने भी खराब नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही प्रैक्टिस होगी, उससे ही नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में तुम ये नहीं कह सकते कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम 180 आउट ऑफ 150 भी ले आओ, ठीक है। इसलिए ये याद रखना, फिजिक्स में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गए इतना। तो देखो अब बात करते हैं अपन अपने चैनल की, इस पे अपन क्या करने वाले हैं, इस पे अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं बता चुका हूं, अपनी पीवाईक्यू, ठीक है। और पीवाईक्यूज में ऐसा कराऊंगा, पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा 15 ईयर के, ठीक है, 15 ईयर्स के अभी वाले करूंगा, अगर तुम्हें लगता है 35 ईयर्स के भी मैं डाल दूंगा, चैप्टर वाइज डालूंगा ये मैं। उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे अपनी एयरलेस वगैरह, एमटीजी वगैरह, ये सारी बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरे पास हैं, जो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, वो मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हैंड बुक्स भी आती हैं, और सबसे मेन चीज है अपने मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा करवा रहे हैं, बहुत सारे करवाएंगे। उसके बाद अपने टेस्ट पेपर्स, ठीक है, अलग अलग जगह के टेस्ट पेपर्स करवा दूंगा आपको।
और मुझसे हो पाया तो डीपीपी भी करवा दूंगा। बट उसके लिए आपका सपोर्ट मुझे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। आपका सपोर्ट होगा तो करवा पाऊंगा, ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो आप सपोर्ट करो थोड़ा। ये सब मैं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छी करवा दूंगा। और मेरा एम यही रहेगा बेटा, तुम्हें टीचर नहीं बनाना, तुम्हें नीट का पेपर निकलवाना है। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लाया करूंगा और उसी हिसाब से तुम्हें फॉर्मूले बताया करूंगा, ठीक है। वो नहीं कर रहा मैं कि दो दो पेज का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अपन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, एक ऐसा एग्जाम निकालना है जिसमें एक क्वेश्चन के लिए अपने पास 1 मिनट भी मुश्किल है रही, ठीक है। कोई भरोसा नहीं कि 1 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल जाए। तो इस हिसाब से मैं करवाऊंगा। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे टिप्स और बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। और बीच बीच में अगर कोई कॉन्सेप्ट आप बताओगे कि सर ये तो आ ही नहीं रहा, ये और बता दो, तो मैं कॉन्सेप्ट के लिए भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और अपना पहला अपन लेक्चर लेंगे, वो आप बता दो। मुझे लगता है PYQ करवा दूंगा 15 साल के, तो स्टार्टिंग वहां से करवाता हूँ। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ज्यादा लंबे वीडियो भी नहीं बनाऊंगा मैं, मुझे पता है तुम ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हो। तो मैं कोशिश करूंगा लगभग अपने 30 से 40 या 50 ऐसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करवाऊंगी एक बार में। इससे ज्यादा तुम बैठ के कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। कहीं तो मैं मैसेज आ जाते हैं, कहीं तो मैं कॉल आ जाता है, चलो ना पिज्जा खाने चलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे तो पूरे करके ही उठेंगे, इसलिए मैं कम करवाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो में 30 40 50 क्वेश्चन रखा करेंगे अपन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर कर दो और सब्सक्राइबर बढ़वा दो, ठीक है।